हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विधि आयोग के बारे में। अभी हाल ही में भारत में 22वें विधि आयोग का गठन हुआ है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। और अभी हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसी पैनल में 5 अन्य सदस्य का भी गठन हुआ है। इसके 5 अन्य सदस्य हैं संकरण, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्या और CM करुणानिधि। तो फ्रेंड्स, ये जो अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी, ये क्यों चर्चा में हैं? क्योंकि कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद चल रहा था, उस टाइम पे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने इससे रिलेटेड अपने निर्णय दिए थे। ओके फ्रेंड्स, अब जो भारत का विधि आयोग है वो एक गैर सांविधिक निकाय है। गैर सांविधिक निकाय का मतलब संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि फ्रेंड्स, ये जो विधि आयोग है ये कानूनी निकाय भी नहीं है, ये सिर्फ एक सलाहकारी निकाय है। ओके फ्रेंड्स, तो ना तो ये एक सांविधिक निकाय है और ना तो कानूनी निकाय है, ये ओनली कार्यकारी सलाहकारी निकाय है। ओके फ्रेंड्स, तो पहली बार इसका गठन हुआ था 1955 में और ये विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कानूनी मामले के विभाग की एक अधिसूचना के द्वारा इसका गठन हुआ है और ये कानून के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान होते हैं उसमें अपनी राय प्रस्तुत करता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं विधि आयोग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये जो विधि आयोग होता है एक निश्चित अवधि के लिए जो भी कानून बनते हैं उसकी अवधि का जिक्र करता है और संदर्भ की शर्तों के अनुसार सरकार को सिफारिशें देता है। अभी तक विधि आयोग ने 277 रिपोर्ट्स प्रस्तुत कर चुका है और भारत में कानूनों की महत्वपूर्ण समीक्षा विधि आयोग के द्वारा की जाती है। हमने अभी देखे 22वें आयोग के बारे में, तो अभी देखते हैं हम कि 21वें विधि आयोग का कार्यकाल कब से कब तक था। 31 अगस्त 2018 को ये समाप्त हो चुका है 21वां विधि आयोग। और अभी क्या चल रहा है? 22वां विधि आयोग, जो 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हुआ है। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति BS चौहान। और जो विधि आयोग होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? ओनली 3 वर्ष का। ओके फ्रेंड्स, 3 वर्ष का विधि आयोग का कार्यकाल होता है। विधि आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर न्यायाधीश होते हैं, पूर्व न्यायाधीश, उन्हीं को बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हैं ऋतुराज अवस्थी जी, जो अभी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनका गठन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और ये है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो। फ्रेंड्स, कई बार एग्ज़ाम में लोगो भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे भी याद रखिए कि इसके जो लोगो है ये इस टाइप का डिज़ाइन है उसमें। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो विधि आयोग है इसके कुछ एक्स्ट्रा वर्क जो हैं उसे देखते हैं। कोर्ट के कार्यों में सुधार लाने के लिए यह अध्ययन और शोध का कार्य भी करता है ताकि प्रक्रिया में देरी ना हो, मामलों का जल्द निपटारा हो और मुकदमों के खर्च में भी कमी की जा सके। तो ये बहुत ही अच्छा काम है विधि आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों का। जब सरकार किसी बाहरी देश को रिसर्च मुहैया कराने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय को कहती है तो इस निवेदन पर विधि आयोग विचार भी करता है। लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मौजूदा कानूनों की जांच करता है और उनमें संशोधन सुझाता है। खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और वंचित वर्ग के लोगों के हितों के लिए उपाय भी सुझाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे संविधान का एक गैर संवैधानिक निकाय है और 22वां विधि आयोग अभी चल रहा है 2020 से, ये कंटिन्यू चल रहा है और ऋतुराज अवस्थी जी इसके अध्यक्ष बने हैं। ओके फ्रेंड्स।